हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का एक बहुत ही बढ़िया सा पार्ट। अगर यहाँ से देखो क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ से लगभग मैंने वो क्वेश्चन ले रखे हैं जिसमें आपका बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। पहले तो 2 4 5 यहाँ पर डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन है। मैं आपको डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन कराऊंगा, उनका बहुत ही प्यारा सा तरीका बताऊँगा। ऐसा तरीका बताऊँगा सेकेंडों में आप लोग वो क्वेश्चन उड़ाओगे। उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर के क्वेश्चन है। रिमाइंडर के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इनमें बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है और ऐसे क्वेश्चनों के साथ कैसे हम सेकंडों में खेलेंगे उन क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा यहाँ पर मैं पार्ट लेकर के आया हूँ नंबर सिस्टम का। देखो मेरी आज का क्लास का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, यदि संख्या 5432 और डैश 7 9 से पूर्णतया विभाजित है तो डैश के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर डिविजिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ 9 क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पहले थे, मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जिससे कि यहाँ पर आज कुछ यहाँ पर डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन और कुछ रिमाइंडर के क्वेश्चन करा सकूँ। तो मेरी कल जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं डिविजिबिलिटी के जो ऊपर के यहाँ पर 9 क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे आज के क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन है 5432 और यहाँ पर डैश 7 को 9 से पूरता है। अब देखो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जिस भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा। एक बात मैं कौन सी अपनी ऐड करना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो लगभग बच्चे ये बात तो रट लेते हैं कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि देखो 19 को अगर हम 9 से भाग करें तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, ज़रा वो आप लोग बताओ। तो कहो सर अरे ये तो बच्चों वाली बात मुझसे पुनः पूछो। तो यहाँ पर रिमाइंडर देखो 9 दूनी 18, एक हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। मैंने छोटी सी बात क्यों पूछी, क्योंकि देखो छोटी सी बात में ही मैं काफ़ी बड़ी बात समझाना चाहता हूँ। अब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैंने छोटी सी बात क्यों पूछी थी। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, यहाँ पर हम किस तरीके से चेक करते हैं। अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर देखो 9 1 10 अंकों का योग 9 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अंकों का योग कितना आया भैया, अंकों का योग 10 आया। अगर अंकों को योग से हम 9 से भाग दें, अंकों के योग को 9 से भाग दें तो कैरी कितना बचेगा, 1 बचेगा। जितना ऊपर कैरी बचा उतना कैरी नीचे भी बचा। इससे ये बात हमारी प्रूफ होती है कि कोई भी अगर संख्या है उसको हम 9 से भाग करें, जितना कैरी बचेगा अगर उसके अंकों के योग से ही हम 9 से भाग दे दें तो कैरी उतना ही बचेगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे कोई मैं बड़ी संख्या ले रहा हूँ 4 5, ठीक है, इस संख्या को मैं आपसे कहूँ कि भैया इसको 9 से भाग करो, 9 से भाग करो और बताओ इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा। इसमें थोड़ी सी मैं और ले लेता हूँ, एक संख्या 5 4 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। अब मैं कहूँ इसको भैया आप 9 से भाग दो और रिमाइंडर बताओ। ठीक है, तो पसीने छूट जाएंगे ठंडी में, कह रहे यार तो काफ़ी टिपिकल होगा, भाग दें, काफ़ी हमारा टाइम लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसीलिए यहाँ पर ये तरीका मैंने बताया है, ये कोई मैंने खिलवाड़ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हम जिस तरीके से भाग देंगे, भाग न दे करके अंकों का योग निकाल लें। अंकों का योग निकाल लें, 3 2 5 5 4 9 9 5 14 और 14 5 19 19 और 4 23 23 3 26 26 1 27। ठीक है, यहाँ पर मैं और मान लेता हूँ, आगे 2 मान लो। ठीक है, 27 और 2 कितना हो गया, 29। ठीक है, 29 हो गया। अगर हम 29 को 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 9 3 27 2। ठीक है, 2 कैरी बचेगा। और अगर यहाँ पर आप यहाँ से भाग दोगे, 9 दूनी 18, 18 में 5, 18 में कितने बचे, 5 बचे, 5 9 6 के 54। ठीक है, यहाँ पर फिर 9 6 के 54 1 और यहाँ पर 9 1 कम 9, यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा, 9 अपना 45 45 और 5 3 8 बचा, 9 9 81 और यहाँ पर 2। तब यहाँ पर देखो इस तरीके से आप निकाल पाते, 2 कैरी बचा। और मैंने यहाँ पर सेकंडों में बता दिया कि 2 कैरी बचा। इससे हमारी एक ये बात प्रमाणित होती है कि अंकों का योग से जितना कैरी बचेगा
उतना ही कैरी हमारा अगर हम संख्या में 9 से भाग दें। ठीक है, तो इससे हमारे दो रूल यहाँ पर पता हो चुके हैं। एक तो 9 से डिविजिबिलिटी के रूल में मैंने ये ज्ञात कर लिया कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, और एक तो मैंने इससे कैरी निकालना, ठीक है, कैरी निकालना सीख लिया। तो यहाँ पर देखो, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने देखो बीच बीच में मैंने जैसे कि आपसे शुरुआत में ही वादा किया था, जब मैंने एसएससी जीडी के लिए क्लास शुरू की थी, मैंने कहा था कि मैं देखो यहाँ पर बहुत ही मेरे पास टाइम का अभाव रहता है, मैं लगातार मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास प्लस प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास नहीं ला सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि टॉपिक वाइज क्लास प्लस प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास लाऊँ, लेकिन मेरी जो भी क्लास आएंगी उनमें मैं हर एक क्वेश्चन को तो कराऊंगा ही, उन क्वेश्चनों में से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको और इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा जिससे कि आपका काफ़ी कुछ कवर होता चले। तो यहाँ पर मैं वही सब कुछ कवर कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर अपना क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत देर होगी भैया। तो यहाँ पर देखो कितना है 54 32, और यहाँ पर स्पेस 7 को 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्पेस के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो अब 9 से डिविजिबिलिटी के लिए मैं आपको यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। ठीक है, 5 4 पता नहीं आप लोगों ने ये तरीका अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यहाँ पर 7, अब यहाँ पर देखो 9 से अब डिविजिबल करेंगे, तो यहाँ पर देखो 5 4 9 3 12 12, तो 14 और 7 कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 21 हो गया। अब 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्पेस के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो अब 21 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें जिससे कि यह संख्या पूरी 9 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम 6 ऐड करेंगे, ठीक है 6 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और अब हमारा ये डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब 6 को ऐड करेंगे तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक तरीका और बता दूं 9 से डिविजिबिलिटी का। जैसे कि कोई बड़ा नंबर आ गया, जैसे कि ये नंबर है, देखो आप यहाँ पर जोड़ते हो 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 5 कितना होता है 19 19 4 23 23 3 26 26 1 27 27 2 29, इस तरीके से जोड़ते हो, तब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हो। 29 आ गया तो आपको पता है कि 9 से डिविजिबल नहीं है। मैं कहता हूँ इसको ऐसे मत चेक करो, यहाँ पर देखो 9 9 के पेयर बना लो, 5 4 9 मैंने काट दिया, 5 4 9 मैंने काट दिया। ठीक है, 3 3 6 2 8 1 9 मैंने काट दिया, बचा कितना 2। ठीक है, इसलिए 2 यहाँ पर बच रहा है, इसलिए 9 से डिविजिबल नहीं है। और यहाँ से मैं कैरी भी पता चल चुका है कि अगर 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर कैरी कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, देखो कितना प्यारा सा तरीका है, आप लोग इससे सेकंडों में आंसर अपना निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं 9 से डिविजिबिलिटी का यही रूल यहाँ पर प्रयोग करता हूँ, वो जोड़ने वाला भी मैं प्रयोग नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 6709 सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर यह 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। देखो यहाँ पर आपको 9 से डिविजिबिलिटी का रूल भी पता होता है, फिर भी आपको क्वेश्चन को पढ़ करके थोड़ा सा घूम जाते हो, चक्कर आ जाता है कि अरे ये तो कुछ नया टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैंने आपको ऊपर जो तरीके बताए अगर आपने उन एक एक तरीकों को समझ लिया है तो ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल बिना डाउट के और सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन उड़ाओगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है 6709, 67 और 09 में जोड़ने पर वह 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ऐसा कौन सा नंबर। तो आप तो पहले काम करोगे कि यार इसमें कौन सा नंबर जोड़े, एक एक नंबर जोड़ोगे आप। 67 इसमें 5 ऐड करोगे फिर 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है, फिर 4 ऐड करोगे फिर 9 से डिवाइड करोगे, ऑप्शन नहीं मैच करा, फिर 7 ऐड करोगे 9 से डिवाइड करोगे, ऑप्शन नहीं मैच करा, फिर 2 को ऐड करोगे 9 से डिवाइड करोगे। ठीक है, इस तरह से आप चेक करने वाले हो। लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया है बिल्कुल देखो कैसे यहाँ पर आंसर आएगा। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने क्या बताया, अंकों को मत जोड़ो। जैसे कि आपने देखो यहाँ पर अंकों को जैसे जोड़ लिया 9 7 16 और 16 6 कितना होता है 22 होता है। ठीक है, 22 होता है। अगर हम 22 को 9 से भाग दें तो कैरी कितना आएगा 9 दूनी 18, यहाँ पर कैरी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, कैरी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता हो गया कि इस संख्या में 4 एक्स्ट्रा है, अगर यहाँ पर 5 इसमें और हम जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा 9, और ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल
हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना, ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने कहा था ये अंकों को आप जोड़ो मत, ऐसे डायरेक्ट निकाल लेना। कैसे, देखो 6709/9। अब देखो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 9 के सभी पेयर काट दो 9, और यहाँ पर देखो 7 6 कितना होता है 13, 13 को मैंने काटा 9 से तो बचा कितना 4, वो देखो वही तो 4 बचा। अब इस 4 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तभी यह 9 से डिविजिबल होगा, इसलिए हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि इसको सर प्रूफ कीजिए कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर 6709 है। ठीक है, इसमें देखो 5 ऐड करो, कितना आ गया हमारा 9 5 14, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर 6। हमने इसको 9 से डिवाइड किया। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ, ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है, 67 14 ऐड करने पर आया, और यहाँ पर 9 से देखो मैं डिविजिबल कर रहा हूँ। 9 7 कितना होता है 63 होता है। यहाँ पर कितना बचा 4 बचा, 9 4 36, यहाँ पर 5 बचा, 9 6 54 यहाँ पर। ठीक है, 746 देखो आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी संख्या 18 से विभाजित है। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है ये होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर यही बताना है कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब देखो 18 से विभाजित होने का नियम ये होता है, अगर कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, तो जैसे कोई भी संख्या अगर 18 से विभाज्य है तो वो 18 के जितने भी मल्टीप्लाइज होंगे उनसे जरूर वो विभाजित होगी। अब 18 के मल्टीप्लाइज देखो क्या होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं, 3 तरह का 9 9 दूनी 18। अगर कोई संख्या अगर 18 से विभाज्य है तो वो 2 से भी विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, इस 3 से भी विभाज्य होगी। मतलब ये रहा कि वो संख्या इसके मल्टीप्लाइज से विभाज्य होगी। अब मल्टीप्लाइज मतलब ये रहा कि वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, और इनका गुणा किया जाए तो 6। वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, और इनका गुणा किया जाए तो कितना आ जाएगा 9। वो संख्या हमारी 9 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो जितने भी इनके मल्टीप्लाइज आएंगे वो मल्टीप्लाइज के आपस में गुणनखंड देंगे, वो संख्या उन सभी से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब इन्हीं मल्टीप्लायर्स के अगर हमें ये नियम और ये तरीका पता है तो ये क्वेश्चन देखो सेकंडों में उड़ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर अब 18 से चेक करते रहो भैया। ठीक है, 18 का कोई रूल तो बताया नहीं जाता है। रूल हमें किसका बताया था, रूल हमें 2 का बताया गया, 3 का बताया गया, 4 का बताया गया, 6 का बताया गया, 7 का बताया गया, 8 का बताया गया, 9 का बताया गया। ठीक है, 11 का बताया गया। ठीक है, उसके बाद मैं अपने जो वीडियो में डिविजिबिलिटी के रूल बताऊंगा तो उसमें 13 का 11 का भी बताऊंगा, 13 का भी बताऊंगा, 37 का भी बताऊंगा, 101 का भी बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से 18 और ये सब मैं रूल 18 का बताऊं, 12 का बताऊं, 14 का बताऊं, 16 का बताऊं, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही सब नियमों के प्रयोग से इन्हीं नियमों के प्रयोग से हम 18 के नियम का रूल अपने आप बना लेते हैं। अब इनके 18 के जितने भी मल्टीप्लाइज होंगे तो वो संख्या इनसे भी विभाज्य होगी, ये बात मैंने आपको बता दिया। अब देखो कैसे, तो कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है वो बात देखो मैं यहाँ पर लिख दूँ जिससे किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन ना रहे। विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर कौन सी संख्या जो है वो 18 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम वो चेक कर लेते हैं, प्रत्येक संख्या देखो 18 के मल्टीप्लाई में 2 आता है तो प्रत्येक संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहला ही ऑप्शन मुझे पकड़े मिल गया, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा दिया हुआ है 65,043, ये एक हमारी विषम संख्या है। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर हमारा 2 से कभी भी विभाज्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। हमें देखो यहाँ पर इनको चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और नहीं तो चाहते तो हम इन्हें भी चेक कर लेते, क्योंकि वो संख्या 2 से विभाज्य, जब ये संख्या सभी संख्याएं देखो ये 2 से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं ये 3 से भी विभाज्य होंगी, सभी ये संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। 6 3 9 9 4 13, 13 5 18।
ठीक है। 6 3 9 9 4 13 5 18, 6 यहाँ पर देखो 4 3 7 5 12 6 18, सभी संख्याएं हमारी 3 से विभाज्य हो रही है। इसी प्रकार देखो सभी का अंकों का योग कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो वो सभी संख्या यहाँ पर 3 तरह का 9 इस 9 से भी विभाजित होंगी, क्योंकि सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या हमारी 9 से विभाज्य होती है। तो इनके अंकों का योग 18 आ रहा है, तो वो 3 से तो विभाज्य होंगी और 18 से भी विभाज्य होंगी, ठीक है। और जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। 6 का नियम क्या होता है, जो 2 और 3 से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी, ये होता है 6 का नियम। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अब यहाँ पर देखो डिविजिबिलिटी से थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा जिससे कि उस टाइप का भी क्वेश्चन है वो आपसे छूटे ना। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले मैं 200 को 7 से विभाजित करूँगा, ठीक है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको ऐसे ही आप लोग लगाना। 200 को 7 से डिविजिबल करना। देखो यहाँ पर कितने बार भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 6 बचाओ, यहाँ पर 7 8 56 होता है, ठीक है। 28 हो गया। अब 28 हो गया, 7 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते थे जी, यहाँ पर 1 और 200 के बीच, 1 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते थे 0 और 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर होगा 2000 मैंने लिख दिया, ठीक है। तब भी आपको यही आंसर देना है। फिर अगर देखो आपसे यहाँ पर पूछ देते कि 15 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, तब यहाँ पर आपका आंसर बदल जाता। क्योंकि यहाँ पर देखो 3 और 200 के बीच दी हुई हैं। अगर यहाँ पर हम 3 को 7 से भाग दें तो भाग हमारा एक भी बार नहीं जाएगा। 3 के पहले 7 का मल्टीप्लाइस एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 और 200 के बीच की बात कही है तो यहाँ पर हम 2 ही लेंगे, ठीक है। तो 2 में 7 का कोई मल्टीप्लास नहीं मिलेगा। अभी ये बात देखो आपको अगर नहीं समझ में आ रही हो तो यहाँ पर समझ में आएगी जो मैं ये बात बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम 200 को 7 से भाग देते तो हमारा कितना आ जाता, 28 आ जाता। लेकिन ये आपकी बात निकल करके आई है 1 से 200 के बीच ऐसी जो 28 संख्याएँ हैं वो 7 से डिविजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखो 1 से 200 के बीच आई हैं, लेकिन यहाँ पर 15 और 200 के बीच पूछा जा रहा है। तो 15 के इस तरफ जितनी भी संख्या आई हैं उनको हम इस 28 में माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर अगर 15 को हम 7 से, अब देखो 15 और 200 के बीच की बात हो रही है तो यहाँ पर 15 को भी लिया जाएगा और 200 को भी लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, 14 तक की जितनी भी संख्याएँ 7 से मल्टीप्लाइस हुई होंगी उनको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर 2 संख्याएँ 7 दूनी 14, 2 संख्याएं रही हैं जो 7 का डिविजिबल रही हैं। तो इनको 2 को हम 28 में माइनस कर देंगे। 28 को जब 28 में 2 को माइनस करेंगे, दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि यहाँ पर जब हम 14 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 28 में 2 को माइनस कर देंगे तो 26 हमारा विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तब हमारा आंसर 26 हो जाता। लेकिन यहाँ पर कह दो सर आपने क्यों नहीं घटाया है, यहाँ पर आंसर 28 ही क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 और 200 के बीच, 3 और 200 के बीच 3 और 200 तक की तो हमें लेना ही है वो संख्याएं। 3 के पहले हमारा क्या आता है, 2। अब 2 में अगर हम 7 का भाग दें तो एक बार भी नहीं जाएगा, ठीक है। और 3 के पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं आती है जो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पर 28 ही विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जब अपनी अगली क्लास लेकर के आऊँगा तो उसमें इन क्वेश्चनों का एक बार फिर से जिक्र कर दूंगा, जिससे कि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। मेरा पढ़ाने का बस यही एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। अब हम बात करते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं की। 3 अंकों वाली संख्याओं की 3 अंकों वाली संख्या अगर हम आपसे बात करें तो 3 अंकों वाली से बड़ी संख्या हम ले लेते हैं 999। इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं होती। ये हमारी 3 नंबर की लास्ट संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या होती है। इसके बाद हमारा 4 नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से डिविजिबल है। यहाँ पर हम 6 से भाग दे देंगे तो कितनी संख्याएँ आ जाएंगी, 6 कम 6, यहाँ पर 3 बचा तो 6 चरंग 36, यहाँ पर 3 बचा तो 6, यहाँ पर 36, 166 संख्याएं हैं। अब ये 166 संख्याएं कौन सी हैं। अब यहाँ पर 1 से लेकर के 999 तक, ठीक है, 999 तक जो हमारी 6 से विभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 166 हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 999 तक 6 से विभाज्य संख्याएं हमने ये निकाल लिया 166। लेकिन यहाँ पर हमसे यह तो पूछा ही नहीं जा रहा है कि भैया 1 से लेकर के 999 तक 6 से विभाज्य हमें संख्याएं बताओ। यहाँ तो पूछा जा रहा है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। अब हमने ये तो एक्स्ट्रा निकाल लिया भैया। एक्स्ट्रा मैंने कहाँ तक निकाल लिया, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ तक देखो निकाला है। अगर 1 से लेकर के 99 तक 6 से विभाज्य संख्याएं निकाल करके इसमें हम माइनस कर दें तो इसके बाद देखो अब गिनती शुरू हो जाती है 100 की। अब 100 से लेकर के 999 तक की 6 से डिविजिबल संख्याएं हमारी निकल आएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगी हमारी 3 अंकों की सभी संख्याएं जो 6 से हमारी डिविजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 999 से 6 को भाग देंगे। ठीक है, 99 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 और 3, यहाँ पर 6 चरंग 36, यहाँ पर आ गया 16। अब यहाँ पर मैं ये 16 संख्याएं यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर 100 से लेकर के 999 तक की हमारी 6 से डिविजिबल संख्याएं निकल आएंगे। तो कितना निकलेगा, ये हमारा 150। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि n सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 विभाज्य है। यहाँ पर दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चन ले रखे हैं, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है एक, और एक क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन करने में एक बार जरूर घूम जाओगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और प्यारे से क्वेश्चन नंबर सिस्टम के मैं यहाँ पर आज की क्लास में लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, n सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 विभाज्य है। अब देखो सम संख्या है, आपके मन में तुरंत ये बात आई होगी सम संख्या, आप सबसे पहले छोटी से छोटी सम संख्या मान लोगे कि n इक्वल टू क्या है भैया, 2 है। n इक्वल टू 2 है तो 6 की पावर यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ और -1 कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ तो हमें यहाँ से निकलेगा। 6 चलेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, -1 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो वह संख्या विभाज्य है। देखो ऑप्शन देख करके आपको तुरंत पता चल गया होगा कि सर यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रहा होगा कि सर यहाँ पर 35 हमें यहाँ पर मिला है, 35 ही एक ऑप्शन है। चलो हम तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल टिक कर देते हैं, लेकिन कोई अगर चेंज टाइप के ऑप्शन होते तो हम यहाँ पर क्या करते, तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते थे। यहाँ पर अब 6 की पावर आप 4 कर लेते भैया, दूसरी सम संख्या मान लो और -1 कर लो तो यहाँ पर देखो कितना आ जाता। अब देखो 6 की पावर 4 है तो यहाँ पर कितना आएगा गुणनफल। देखो अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर 6 की पावर 2 का मान कितना आया है, 36 आया है। 6 की पावर 2 का मान 36 आया है तो यहाँ पर 2 बार इसका 6 का स्क्वायर कर दो तो हमारी 6 की पावर 4 का मान निकल आएगा। अब 36 का स्क्वायर करना आपको नहीं पता है तो मैंने भैया एक क्लास अपनी वर्क की अपलोड कर रखी है। ठीक है, जिसमें लिखा है माइक्रो सेकंड में आंसर निकालो। ठीक है, तो उस तरीके से वहाँ पर आप लोग क्लास को देख लेना और ऐसे यहाँ पर नंबर्स के वर्ग आप लोग सेकंडों में कर लोगे। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस 6 का वर्ग करेंगे 36, इस 3 का वर्ग करेंगे 0, 9 36 18 दूना 36। ठीक है, 6 6 3 9 9 3 12 1296 आ गया।
ठीक है 1296 आ गया। भैया नहीं समझ में आया तो मेरी वो क्लास देख लेना। ठीक है 1296 में अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1295 आ जाएगा। अब 1295 में इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो भैया हमारी डिविजिबल दिख रही है। ठीक है अब 1295 ना ही हमारा 37 से डिविजिबल दिख रहा है, ना ही 30 से डिविजिबल दिख रहा है, ना ही 6 से डिविजिबल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो लास्ट में 5, यहाँ पर 5, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये संख्या हमारी 35 से डिविजिबल होगी। ठीक है नहीं विश्वास हुआ तो भैया काट लो, 5 7 35, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचा 5 25, 4 5 9 45 होता है। ठीक है 7 से काट दो, 7 त्रिक 21 और यहाँ पर 4 7 7 49। ठीक है कितना बचा, 37 बचा, तो वह संख्या हमारी 35 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भाज्य बराबर फार्मूला हमारा होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है तो यहाँ पर देखो भाजक कितना हमारा दिया हुआ है, भाजक हमारा दिया हुआ है 25 इंटू 16। ठीक है 25 इंटू 16 ये हमारा भाजक हो गया, इंटू भागफल दिया हुआ है, भागफल हमारा कितना दिया हुआ है 16। ठीक है और प्लस हमारा शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल हमारा है 5। अब देखो हम सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 और 25 एकम 25 और यहाँ पर हो जाएगा 40। और उसके बाद हम यहाँ पर 16 से पुनः मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखो 5 इंटू 16 होगा। ठीक है तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 16 चको यहाँ पर होता है 64 होता है, 64 00 और प्लस 16 5 यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 80, 64 80। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि अपनी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। ठीक है बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका बताऊंगा। एक 2 अंकों वाली संख्या यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या यानी कि योग विभाज्य होना चाहिए। ठीक है होगा। ठीक है अब ऐसा मैंने पढ़ दिया तो आपको लगा होगा अरे कहाँ कौन सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, कितना भी बड़ा हो, आपको क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, उसके बाद उसका सावधानी से आंसर देना है। ठीक है कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, एग्जामिनर को क्वेश्चन को बड़ा करने का उसके पास एक ही फंडा होता है, वो कई क्वेश्चन या तो जोड़ करके छोटे छोटे कई क्वेश्चन को जोड़ करके बड़ा करता है। ठीक है और या तो कुछ उसकी लैंग्वेज को ऐसा बड़ा चढ़ा करके लिखता है, अगर उसको आप सावधानी से पढ़ो तो लैंग्वेज को फॉलो करो तो कुछ भी ऐसा लैंग्वेज में नहीं होता जो आपसे फॉलो ना हो। ठीक है तो यहाँ पर देखो उसी टाइप का वैसा ही क्वेश्चन है। एक 2 अंकों वाली संख्या है, यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए। सबसे पहले मैं 2 अंकों की कोई भी संख्या मान लेता हूँ यार, अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या मान लो, जैसे कि मैं वो संख्या मान लेता हूँ 35 है, 2 अंकों वाली संख्या है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या, अंकों को परस्पर बदल दे तो यहाँ पर 5 और 3 हो जाएगी। ठीक है बनी संख्या मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो भैया वही हम करता जा रहा हूँ जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 5 3 8 और 5 3 8 हो गया, जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या यानी कि योग हमेशा विभाज्य होगा। अब देखो योग यहाँ पर कौन सी, योग कितना आया है 88 आया है और ये किससे विभाज्य है भैया, ये 11 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने पहली संख्या मानी और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो गया। क्या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है? तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा यह भी क्वेश्चन है। यदि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या में घटाया जाए तो यह हमेशा विभाज्य होगा। सेम पिछले ही पैटर्न का क्वेश्चन है, वहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या थी, वहाँ पर जोड़ा गया था तो यहाँ पर घटाया गया। देखो यहाँ पर क्या है, कोई मैं संख्या यहाँ पर मान लेता हूँ, यदि 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या में घटाया जाता है। अब देखो 3 अंकों की संख्या सबसे पहले हम सरल संख्या को ही यार मानेंगे, कोई कठिन संख्या नहीं मानेंगे। 3 अंकों की संख्या मैंने कितनी मान ली, 100 मान ली। ठीक है 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग
उस संख्या में घटाया जाए। अब 3 अंकों की संख्या मानी और इस संख्या के अंकों का योग कितना होगा भैया 1 होगा, और इस संख्या में कह रहे हैं घटाया जाए तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो यह हमेशा विभाज्य होगी। अब देखो यह 3 से भी विभाज्य हो रही है, यह 9 से भी विभाज्य हो रही है, यह 3 और 9 दोनों से विभाज्य हो रही है, 3, 9, 6 सभी से विभाज्य हो रही है। 6 से तो विभाज्य होगी नहीं, क्योंकि भैया 6 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, वो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यह एक ऑड नंबर है, 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6 से विभाज्य तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 3 और 9 से विभाज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आपका टाइम बर्बाद करने वाला क्वेश्चन है अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, भाज्य क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में बात कही जा रही है। यहाँ पर देखो तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, भाजक और भागफल, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है शेषफल दिया हुआ है। ठीक है, शेष फल दिया हुआ है। यहाँ पर देखो भाजक भागफल का कितने गुना है 25 गुना है भैया। तो भागफल अगर हम 1 मान लेते हैं तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और शेष फल का 5 गुना है। अब देखो ये जो भाजक है हमारा, ये भागफल का तो 25 गुना हो गया, ये तो मैंने लिख दिया, और ये भाजक ही हमारा शेष फल का 5 गुना है। तो यहाँ पर शेष फल हम कितना मान लें तो ये इसका 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, शेष फल अगर हम 5 मान ले तो ये देखो इसका 5 गुना कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 5 गुना 25 हो गया। तो यहाँ से मैंने भाजक भागफल और शेषफल मैंने दोनों निकाल लिए। ठीक है, यदि भागफल 16 हो तो सबसे पहले यहाँ से देखो, यहाँ भागफल हमारा 16 दिया हुआ है और भागफल हमारे अकॉर्डिंग 1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 है। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1 बराबर देखो कितने के दिया हुआ है 16 के दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हमारा भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हमारा जो रियलिटी का भाजक तो मैंने माना था अपने मन से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 25 × 16 हो जाएगा, और भागफल तो हमारा 16 दिया ही है क्वेश्चन में, और ये हमारा 5 × 16 हो जाएगा शेषफल। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। आपसे यहाँ पर भाज्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर जो हमारा फार्मूला होता है, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक × भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाजक कितना हमारा दिया हुआ है, भाजक हमारा दिया हुआ है 25 × 16। ठीक है, 25 × 16 ये हमारा भाजक हो गया, इंटू भागफल दिया हुआ है, भागफल हमारा कितना दिया हुआ है 16। ठीक है, और प्लस हमारा शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल हमारा है 5। अब देखो हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 × 6 = 150 और 25 × 1 = 25 और यहाँ पर हो जाएगा 40, और उसके बाद हम यहाँ पर 16 से पुनः मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखो 5 × 16 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 5 × 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 16 चको यहाँ पर होता है 64 होता है 6400 और प्लस 16 5 यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 80 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि अपनी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।